नमस्कार। गार्डन चाहे छोटा हो या बड़ा और गार्डनिंग का शौक चाहे कम हो या ज्यादा, एक पौधा तकरीबन हर घर में मिलता है और वो है मनी प्लांट, जिसे पोथोस भी कहते हैं। आज वीडियो में मनी प्लांट के बारे में सभी एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। ऑल अबाउट मनी प्लांट पार्ट 1 में हम बात करेंगे बेसिकली हमें इसे किस तरीके से मेंटेन करना है, इसकी बेसिक जरूरतें क्या हैं। ऑल अबाउट मनी प्लांट पार्ट 2 में हम बात करेंगे कैसे इसे ज्यादा खूबसूरत बनाएं और कैसे हम एक से ज्यादा मनी प्लांट बनाएं। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अम्लान पार्क। ये पौधा जिसे हम आमतौर पे मनी प्लांट कहते हैं, इसका असली नाम मनी प्लांट नहीं है, इसका असली नाम है पोथोस। मनी प्लांट हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इसे आप अपने घर के अंदर बेडरूम में रखिए, एंट्रेंस पर रखिए, तो ये आपके आसपास की एयर को प्यूरिफाई करता है। हार्मफुल कंपोनेंट्स जो एयर में होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको हेल्दी बनाता है। एंड हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए इसे हमने नाम दे दिया मनी प्लांट। बाकी जो किंवदंतियां हैं कि इसे चोरी करके लगाइए, इसको लगने से पैसा आता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। पैसा तो अपनी मेहनत से आता है, लेकिन हाँ, हेल्थ जरूर इससे आती है। तो मनी प्लांट को आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, आप अपने घर के एंट्रेंस पे लगाइए, लिविंग रूम में लगाइए, कहीं पर भी इसे लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अलग अलग वेराइटीज की। कई वेराइटीज होती हैं इसकी, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली दिखाई देती हैं उनमें से पहला है ये जो कॉमन हाउस प्लांट मनी प्लांट आपको दिखाई देगा, जिसमें वेरिएशन थोड़ा कम होगा, ज्यादा ग्रीन कलर दिखेगा, थोड़ा येलो कलर दिखेगा, और इस किस्म से ये वेरिएशन इसमें दिखाई देता रहेगा। दूसरी वेराइटी होती है नियोन पोथोस। नियोन पोथोस को गोल्डन पोथोस भी कहते हैं और ये बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर का होता है, प्लेन होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, लेकिन ब्राइट ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। तीसरी वेराइटी होती है एंजॉय पोथोस। एंजॉय पोथोस की पत्ती छोटी होती है, थोड़ी ज्यादा मोटी होती है और पत्तियां बहुत पास पास आती हैं, तो ये हैंगिंग बास्केट्स में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एक और वेराइटी होती है मार्बल क्वीन पोथोस। इसकी पत्तियां कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी होंगी और इसमें मार्बल इफेक्ट दिखेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखेगा, ग्रीन कलर कम, लेकिन व्हाइट एंड क्रीम कलर आपको थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन इन सभी वेराइटीज की मेंटेनेंस सब एक जैसी है, सिर्फ पत्तियों के वेरिएशन में फर्क है। तो जो भी वेराइटी आपको अच्छी लगती है और जहां अच्छी लगती है वहां इसको लगाया जा सकता है। अगर इसकी यूसेज की बात करें कि इसे कैसे कैसे लगाएं, तो इसे आप सिंपली गमले में से नीचे ढलकता हुआ भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें इसको ऊपर उठाना, तो आप इस तरीके से मॉस स्टिक पर इसको ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। अगर हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहते हैं तो उसमें भी लग जाता है, और उसमें एंजॉय पोथोस अगर आप लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। अगर आप कमरे के अंदर रखना चाहते हैं, आप पानी में भी इसको रख सकते हैं। पानी में इसकी रूट्स बहुत आराम से लंबे समय तक सर्वाइव कर जाती है। तो कमरे के अंदर जब कभी रखना है आप इसको तो पानी में रख लीजिए, मिट्टी में रख लीजिए, कैसे भी इसे रख सकते हैं। बहुत इजीली मेंटेन होता है, इसीलिए हर घर में लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की, क्योंकि सनलाइट एक ऐसा फैक्टर है जो मनी प्लांट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर सही सनलाइट मिली तो आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, और अगर इनकरेक्ट सनलाइट मिली तो ये बर्न होना शुरू करेगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। मनी प्लांट बेसिकली एक शेड लविंग पौधा है जिसे डायरेक्ट सन पसंद नहीं है। इनडायरेक्ट सन आता रहे, मतलब छनी हुई धूप आती रहे, या बहुत ब्राइट लाइट है, कोई ऐसी जगह है जहाँ खूब रोशनी आती है, डायरेक्ट धूप नहीं आती, वहां आराम से ये चलता रहेगा। अब आप सोचेंगे कि जब ये ब्राइट लाइट का पौधा है तो घर के अंदर तो अंधेरा होता है, अंधेरे में कैसे चलेगा। घर के अंदर लो लाइट कंडीशंस को भी मनी प्लांट टॉलरेट कर देता है, यही इसकी खास बात है। चाहे आप पानी में लगाइए या आप मिट्टी में लगाइए, लो लाइट कंडीशंस में घर के अंदर इवन फ्लोरेसेंट लाइट के पड़ते हुए भी ये सर्वाइव करता रहता है। हाँ, कभी कभी इसे जरूरत होती है कि आप बाहर थोड़ी फ्रेश एयर और ब्राइट सनलाइट दे दीजिए। तो जहां भी घर के अंदर रखा है, अगर आप 4-5 दिन घर के अंदर रखते हैं तो आप 1-2 दिन इसको बाहर की तरफ शिफ्ट कर लीजिए। जब भी शिफ्ट करें हमेशा याद रखें शाम के वक्त शिफ्ट करें और इसे छाया वाली जगह पर रखें, तो बाहर ब्राइट लाइट मिल जाएगी, फ्रेश एयर मिल जाएगा, ये रिवाइव हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको अंदर रख दीजिए। तो इस तरीके से एक ऐसा वर्सेटाइल पौधा है जिसे आप घर के अंदर, बाहर, बाथरूम में कहीं भी रखें, छायादार जगह पर रखें, बहुत अच्छे से चलेगा। चलिए अब बात करते हैं इसको मिट्टी कैसी चाहिए। क्योंकि ये शेड लविंग पौधा है, इसीलिए इसकी मिट्टी इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि एक बार पानी दिया तो वो सूख ही नहीं रहा, क्योंकि पानी से भी इसे न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए वाटरिंग भी फ्रीक्वेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15 दिन तक पानी नहीं देना पड़ा तो हम बड़े खुश हो रहे हैं कि अरे भाई पानी एक बार दे दिया, छुट्टी है, 15 दिन बाद देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पानी में न्यूट्रिशन भी होता है, इसीलिए फ्रीक्वेंट वाटरिंग भी अगर होती है तो ये अच्छी बात है।
मिट्टी लाइट होनी चाहिए। इसकी मिट्टी में हम 1/4 गार्डन सॉइल, 1/4 कंपोस्ट, 1/4 रिवर सैंड और 1/4 कोकोपीट मिलाते हैं। अब हर चीज का देखिए एक वजह है। नॉर्मली कंपोस्ट हम 1/3 मिलाते हैं, लेकिन यहाँ हमने 1/4 मिलाई है क्योंकि मनी प्लांट हाई फीडर नहीं है, इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती है। इतना कंपोस्ट इसके लिए सफिशिएंट है। 1/4 बजरी हमने इसलिए मिलाई है ताकि हमारी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन रहे, लाइट रहे। सैंड के होने से पानी बहुत जल्दी से ड्रेन आउट हो जाता है। और 1/4 कोकोपीट हमने इसलिए मिलाया है क्योंकि सॉइल को मॉइस्चर मेंटेन करना है थोड़ी देर तक और पोरोसिटी भी बनाए रखनी है। ये जो मिक्सचर हुआ, इसमें आप बाद में 1-1 चम्मच बोन मील और नीम खली ऐड कर दीजिए पर गमले के हिसाब से, और ये आपका एक परफेक्ट सॉइल मिक्सचर बन जाता है। सॉइल के साथ साथ ही हम इसके फर्टिलाइजर की भी बात कर लेते हैं, इसे कैसा खाना पीना चाहिए। जहां तक फर्टिलाइजर की बात है, शुरुआत में हमने इसे कंपोस्ट दे दिया है। 1/4 कंपोस्ट के साथ आपने इसे उगा लिया। ये 3-4 महीने बहुत आराम से उसी सॉइल मिक्सचर में सर्वाइव करेगा। 3-4 महीने के बाद फिर एक बार आप 1-2 मुट्ठी इसमें ऊपर गुड़ाई करते हुए खाद डाल दीजिए। खाद आप कोई सी भी ले लीजिए, गोबर की लीजिए, वर्मी कंपोस्ट लीजिए, घर की कंपोस्ट लीजिए। 1-2 मुट्ठी आपको हर चौथे महीने इसमें खाद दे देनी है गुड़ाई करते हुए। बस ये ध्यान रखें कि जो एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम सर्दी है उस वक्त कभी भी खाद ना दें, क्योंकि उस समय फिर ये या तो एब्जॉर्ब नहीं करता या बर्न हो जाता है। खाद के अलावा एक और जो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है जो मनी प्लांट को पसंद है, वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट आप इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। करीब 1-2 चम्मच इसकी मिट्टी में डाल करके गुड़ाई करके पानी दे दीजिए, और या फिर इसे पानी में डिसॉल्व करके इसके पत्तियों पर भी स्प्रे किया जा सकता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट दोनों फॉर्म में मिलता है, आपको ग्रैन्यूल फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। जो भी मिलता है एक ही चीज है, किसी को भी अप्लाई किया जा सकता है। एक और मिराकुलस चीज है जो कि मनी प्लांट को पसंद है, वो है चाय का पानी। आप 1 गिलास पानी में आधा चम्मच चाय की पत्ती को भिगो दीजिए, पूरी रात पड़े रहने दीजिए, और अगले दिन उस पत्ती को छान करके इन मनी प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे कीजिए। तो देखिए इस मनी प्लांट में क्या रौनक आती है। हमें चाय पसंद है, इसे भी चाय पसंद है। और आप बात करें वाटरिंग की, तो इसको पानी कब कब देना है। अगर आपने पोथोस को घर में पानी में लगा रखा है तो आप उसका वीकली पानी चेंज करेंगे। अगर पानी हम चेंज नहीं करते हैं तो उसमें काई जम जाती है और फिर जड़ें खराब होती है। जड़ें खराब होते ही पत्तियां खराब होना शुरू हो जाती है। ये तो हुई पानी में रहने वाले पोथोस की बात। जो मिट्टी में मनी प्लांट हैं, उनमें आप तभी पानी देंगे जब आपको ऊपर की मिट्टी सूखी हुई दिखाई देती है। करीब आधा इंच जब मिट्टी सूख जाती है उस वक्त आप इसको वाटरिंग कीजिए, और जब भी पानी दें पूरा दें, थॉरोली दें, ताकि वो ड्रेनेज होल से निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसकी वजह ये होती है कि पौधे की जड़ें नीचे तक चली जाती हैं। पौधे की जड़ हमेशा आपके गमले के साइड में फैलती है और साइड से होती हुई बेस में जाती है। तो इस तरीके से जब आपको जड़ों का स्ट्रक्चर पता चल गया, तो आप जब पानी दे रहे हैं, अगर आपने सिर्फ 2 गिलास पानी दिया तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर की इतनी मिट्टी को उसने गीला किया। ये जो साइड में जड़ है, जो नीचे जड़ है, उसको पानी नहीं मिला। और नीचे वाली जड़ तक पानी तभी जाएगा जब आप बहुत सारा पानी देंगे और वो पूरा क्रॉस करता हुआ ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। तब आप समझिए कि सभी जड़ों को पानी मिल चुका है, जड़ें पूरी सैचुरेट हो गई हैं और उन्हीं जड़ों से ऊपर की पत्तियां कनेक्टेड हैं। जिस जड़ को पानी नहीं मिलेगा उसके ऊपर की टहनी कमजोर रहेगी। तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि जब भी वाटरिंग करें, थॉरली करें, भले ही गैप में करें। हर घर में हर प्लांट की रिक्वायरमेंट पानी की अलग अलग होगी। कोई पौधा 2-3 दिन में पानी मांगेगा, कोई पौधा 10 दिन में पानी मांगेगा, कोई पौधा 7 दिन में पानी मांगेगा। डिपेंड करेगा आपने अपने पौधे को रखा कहाँ पर है। जैसी उसको धूप लग रही है, जैसी उसको रोशनी लग रही है, उसी हिसाब से वो पानी मांगेगा। तो पानी की रिक्वायरमेंट आप पौधे की डिमांड पर कीजिए, अपनी मर्जी से नहीं। बात करें इसकी मेंटेनेंस की, तो ये एक ह्यूमिडिटी लविंग पौधा है। मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी इसे बहुत पसंद आता है। तो जो भी एरियाज हैं जहाँ ह्यूमिडिटी लेवल 50-60% के आसपास या उससे ज्यादा रहता है, वहां पे मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत वाइडली ग्रो करते हैं। इनके पत्तों का साइज बड़ा होगा, पत्तियां बहुत चमकदार होंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ड्राई एरियाज हैं उन्हें कोई गम हो। ड्राई एरिया में भी हम इसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, बशर्ते जहां भी कहीं गर्म हवाएं लगती हैं या मौसम गर्म है, वहां आप इनकी पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए। ऑर्डिनरी पानी का स्प्रे कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा इसे और ज्यादा खाना पीना देना, तो उस पानी में सीवीड एक्सट्रैक्ट ऐड कर दीजिए। लिक्विड फॉर्म में ऐड करते हैं तो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म में ऐड करते हैं तो थोड़ा उसको डिसॉल्व होने दीजिए, उसके बाद उसको इन पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए। तो इसे वही फीलिंग आएगी जो इसे मॉइस्चर लविंग एरियाज में आती है। एक और चीज होती है कि जब जब आपको मनी प्लांट में कुछ पत्ते पीले दिखाई देते हैं, जो कि बहुत नेचुरल है, पत्तों का पीला पड़ना, झड़ना, लेकिन उनके झड़ने का इंतजार मत कीजिए। जैसे ही पत्ता पीला होता है आप उसे हटा दीजिए।
क्योंकि अननेसेसरीली जब तक वो पत्ता झरेगा तब तक पौधे की एनर्जी वो लेता रहेगा। कभी आपको किसी पत्तों में छेद दिखता है तो इमीडिएटली उन पत्तों को वहां से हटा दीजिए, क्योंकि छेद का मतलब होता है कोई इंसेक्ट अटैक हुआ है, कोई कीड़ा लग गया है, और इससे पहले कि वो कीड़ा ज्यादा पत्तों को अफेक्ट करे आप अफेक्टेड पत्तों को हटा दीजिए। अब बात करें अगर कोई इंसेक्ट अटैक हो जाए तो क्या करें। नॉर्मली मनी प्लांट में कीड़े कम ही लगते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये छाया वाली जगह पर रहते हैं इसीलिए थोड़े चांसेस होते हैं कि इनमें इंसेक्ट अटैक हो जाए। अगर आप इसको मंथली नीम ऑयल स्प्रे करते रहते हैं तो ऐसी सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये थे मनी प्लांट को मेंटेन करने के कुछ बेसिक जनरल पॉइंट्स, जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्जिस्टिंग मनी प्लांट्स को बहुत अच्छी तरह पाल सकते हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे हम अपने इन एग्जिस्टिंग प्लांट्स को कैसे ज्यादा खूबसूरत बनाएं, बुशियर बनाएं, और कैसे हम इनसे और नए पौधे बना करके इनके फैमिली को बढ़ाते जाएं, बहुत सारे मनी प्लांट अपने घर में लगाएं। तो मिलते हैं ऑल अबाउट मनी प्लांट पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।